हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में, आनंद में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 2, और कहाँ तक पहुँच गए थे? हम आज पहुँच गए चैप्टर 2.2 पर, एक्सरसाइज 2.2 पर पहुँच गए। पिछले लेक्चर में 2.2 के हमने बेसिक्स पढ़े, वो वीडियोज़ आपको ज़रूर देखने हैं, वो वाला लेक्चर। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स किए, जिसमें आपको ये पता चल गया कि हम उन प्रॉपर्टीज़ को, यानी जब इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था आपका 2.2 का, उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स किए, यानी उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना सीखा। आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज अपन 2.2 की। इस एक्सरसाइज 2.2 में क्या है? क्वेश्चंस है, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको पहचानने पड़ेंगे। कैसे पहचानने पड़ेंगे? देखो, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो 2.2 है, इसमें हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी हमें क्या अप्रोच बनानी होगी उन क्वेश्चंस के लिए। देखो, एक तो आप कर सकते हो कैसा? डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करके। कैसे? प्रॉपर्टीज यूज करके। क्या यूज करोगे? डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करोगे। यानी आपने क्वेश्चन देखा, जैसे पिछले लेक्चर में क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा फॉर्म आपको दिखाई दे रहा था क्वेश्चन में, तो आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ की और सोल्व कर दिया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या यूज़ करोगे आप? कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे कहीं पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कहीं पर अगर अप्लाई हो रहे होंगे, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करके डायरेक्टली सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी करेंगे। आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, उन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीका। तीसरा तरीका हम कैसे करेंगे? तीसरा तरीका हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सब्स्टिट्यूट किसकी जगह पर क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला कि आपको बताया था, जैसे यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपको दिखे तो क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स की जगह क्या रखना है, और ऐसा भी बताया था कि एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए अगर ऐसा दिखे तो एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, वो भी आपको बताया था। तो ये 3 तरीके हैं, इन्हीं 3 ही तरीकों से आपका 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस की, कैसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। आप भी क्वेश्चंस करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। बिना कॉपी पेन के मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैथ का बच्चा बिना कॉपी पेन के नहीं पढ़ सकता। अगर मैथ पढ़ना है तो कॉपी पेन साथ में होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं, क्या दिया हुआ है? 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। तो अगर यहाँ पर आप देखो, आपको फॉर्मूले याद हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस तरह का बन रहा है। अगर यहाँ पर आप x की जगह क्या पुट करते हो? साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का क्यों करेंगे हम ये? क्योंकि साइन इनवर्स दिया है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ पर हम पुट करके साइन से साइन कैंसिल कर दें। हमें क्या चाहिए? यहाँ भी साइन की फॉर्म में ही चाहिए, यहाँ भी साइन दिया हुआ है, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है। जैसे आपको बताया था ना अभी कि 3 तरीका। एक तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? देखो, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। पहले हम कौन सी साइड लेंगे? यहाँ पर RHS साइड ले लो। कौन सी साइड ले रहे हैं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम, ये वाली राइट हैंड साइड ली। क्या है राइट हैंड साइड में? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने? साइन थीटा पुट कर दिया। ठीक है, क्या रखा? साइन थीटा रखा। साइन थीटा रखते ही क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा कितनी क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो, साइन इनवर्स 3x की जगह पर क्या रखना है? साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, यानी कि साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो साइन इनवर्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 3 थीटा का। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या किया यहाँ पर? चूंकि हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ये होता है, इसलिए हमने इसकी जगह पर क्या किया? साइन 3 थीटा रख दिया। ठीक है,
अब साइन 3 थीटा रख तो दिया, अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करेंगे, 3 थीटा आ जाएगा। लेकिन आपको पता हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि जो 3 थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको बताई थी प्रॉपर्टी, ये तभी कैंसिल होगी जब ये 3 थीटा यहाँ जो एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज में होगा तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये इसकी रेंज में है या नहीं। तो चेक करते हैं। सिंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो x बिलोंग्स टू देर का -1/2 to 1/2, तो लेते हैं इसी को, यानी कि इसका मतलब क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 तक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब हमें तो यहाँ x है, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा, साइन थीटा। x को मुझे साइन थीटा की टर्म्स में लेके आना है, तो x की जगह मैंने रख दिया क्या, साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद आएगा अपने पास साइन हटाएंगे यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू साइन 1/2। कितना हो जाएगा ये, साइन 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास आया थीटा, साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है, साइन में 1/2 कितने एंगल पर होता है, पाई बाई, बताओ कितने, 30 डिग्री पर होता है ना, उसको हम क्या लिखेंगे, साइन -π/6, तो -π/6 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/6। अब ये तो हमारे पास थीटा आया, हमें क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए, तो 3 थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -3π/6 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/6। तो ये क्या बन गया हमारे पास, -π/2 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, रेंज में आ गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, और ये साइन इनवर्स की रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपन ने पढ़ी थी उसकी रेंज में आ रहा है ये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस, या ऐसे लिख देंगे 3 थीटा इज, या ऐसे लिख लो 3 थीटा लाइज विदिन द रेंज ऑफ, within the range of sin inverse function, sin inverse function। साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज में ये आ रहा है। अगर ये इसकी रेंज में आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे क्या, कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 थीटा आ जाएगा। और थीटा किस, थीटा x इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो 3 साइन इनवर्स x, बताओ यही चाहिए था हमें, इज इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड LHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। यानी राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात समझ में, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब देखो ये भी क्या है, आपके पास फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लिखाया था, उसको एक पेज पे लिख करके अपने पास रखो, या वो वाला पेज आप खोल के रखो, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। cos इनवर्स है, ये cos का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखो, यानी हम यहाँ पर x की जगह क्या मानेंगे, cos थीटा। तो सबसे पहले हम कौन सी साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, RHS, राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये है हमारे पास, क्या है 4x³ माइनस 3x ले लिया। अब करते हैं लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, देखो cos इनवर्स 4x की जगह पर क्या रखूंगा, cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos³ थीटा माइनस 3x की जगह रखूंगा cos थीटा, ये बन गया।
अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा। क्यों लिखा, बिकॉज वी नो दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, cos इनवर्स से cos कैंसिल ऐसे नहीं करते, पहले हम चेक करते हैं कि 3 थीटा इस cos इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसकी रेंज में आएगा तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज वेरी गुड। तो चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंस x बिलोंग्स टू, हमारे पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 1/2 to 1, इसको हम यूज करेंगे, यानी कि 1/2 से 1 तक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगेगा क्योंकि कौन सा ब्रैकेट है, कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 1/2 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये तो x की टर्म्स में आया, हमें चाहिए थीटा की टर्म्स में। x की जगह हम क्या लिख देंगे, cos थीटा लिख देंगे, ये हो गया। अब cos हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, cos इनवर्स 1/2 लेस देन इक्वल टू थीटा cos इनवर्स 1, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। cos इनवर्स 1/2 यानी कि cos के कितने एंगल पर 1/2 होता है, कितने पर होता है, cos 60 पर होता है। cos 60 कितना होता है, π/3 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, π/3 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू, cos इनवर्स 1 कितने पर होता है, 0 डिग्री पर। यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 0। ठीक है, ये आया थीटा, हमें क्या चाहिए, 3 थीटा। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3π/3 3 थीटा, और ये कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ये कितना आ गया, 0। तो ये पाई आ गया, यानी 3 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई एंड लेस देन इक्वल टू 0। 3 थीटा क्या होगा, यानी पाई से तो बड़ा लेकिन 0 से छोटा, ऐसा हो सकता है क्या। इसको रीअरेंज करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 3 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, या फिर इसको ऐसे लिख दें 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, जो कि cos इनवर्स की रेंज में है। cos इनवर्स की रेंज में है, इसका मतलब हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हम क्या लिखते हैं, लास्ट स्टेप तक हम पहुँच गए हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 3 थीटा lies within the range of cos इनवर्स फंक्शन। cos इनवर्स फंक्शन के रेंज में लाई करता है ये, तो करता है तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, अब कैंसिल कर देंगे कि यहाँ से क्या ले लेंगे, cos इनवर्स cos 3 थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, cos इनवर्स x इज इक्वल टू LHS। RHS लिया था, उससे हम LHS लेकर के आ गए। ये हो गया प्रूफ। क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, बस आपको केवल फॉर्मूला आता हो, फॉर्मूला आता ही तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल फटाफट हो जाएगा आपका ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्या है, 2/11 है, प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो अभी आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या लग रहा है, वेरी गुड, प्रॉपर्टी लग रही कौन सी, हाँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी अपने पास। क्या कंडीशन थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी तभी लगाएंगे जब x इंटू वाई, x और y का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, x और y का गुणनफल क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज हाँ। तो ये क्या है, x है, ये क्या है, y है।
अगर ये x और y को मल्टीप्लाई करने पर 1 से कम आएगा तो हम लगा देंगे प्रॉपर्टी, अदरवाइज हाँ। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, ये क्या लेंगे हम, ले कौन सा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते ही क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट किया यहाँ से कि x इज इक्वल टू है 2/11 और y कितना है हमारे पास 7/24। तो एक्स वाई यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 2/11 इंटू 7/24 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 12। तो 7 बाई कितना आ गया यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 2 7/132, जो कि डेफिनेटली 1 से छोटा ही होगा। 1 से छोटा आ गया, इसका मतलब हम प्रॉपर्टी अब हम यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे कि वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, यही होती है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। क्या आ गया हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, x क्या है 2/11 प्लस y कितना है 7/24, 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये आ गया हमारे पास, यही आएगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे अपन, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, इसका आएगा कितना आएगा एलसीएम 2/11 प्लस 7/24। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, देखो क्या आएगा एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 264, कितना आएगा 264, यही आएगा। ठीक है, तो 11 24 2 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं 48 प्लस सॉरी हाँ 48 प्लस ये 24 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, यही आएगा क्या इसका एलसीएम 264 48 प्लस 77। ठीक है, यही आएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन 264 ये होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर सोल्व करते हैं। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 8 और 7 15 हासिल 1 7 4 11 और 1 12 यानी 125/264 अपॉन 264 माइनस 14 कितना हो जाएगा 250 और 250 अपॉन ये कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। यही होगा, ये होगा हमारे पास आंसर। तो ये 264 से 264 कैंसिल, कितना बचेगा tan इनवर्स 125 अपॉन 250। ये कितनी बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितनी बार आएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 आ गया, इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक, तो ऐसे हम करेंगे तो आपको देखते ही मत पता चल जाएगा प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है, कहाँ फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है थोड़ी सी, वैसे तो प्रॉपर्टी लगेगी लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या कर रहा है, यहाँ पर ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है। ये बीच में आ गया 2, अब की बार डिस्टर्ब करना है तो इस 2 को हटाएंगे। इस 2 को हटाने के लिए क्या करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला और है जो पहले बताया था आपको, पिछले लेक्चर में भी किया था। जब ऐसा आया था तो हमने क्या किया था कि इसको चेंज किया था। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। 2 tan इनवर्स x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, क्या लिया अपन ने, LHS लिया, LHS ले लिया। क्या लिखा अपन ने, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें चेंज इसको करना है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो इससे हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स 1/2 है, कितना दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 2x की जगह क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/4 यानी कि 4 1 जा 4 माइनस 3/4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि tan इनवर्स 4/3 ये होगा। देखो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 से 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3/4 बचेगा, 4 ऊपर जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे अलग से सॉल्व करके भी यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर इसको कंटिन्यू में लेकर के भी सॉल्व करते हुए चल सकते हो। दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो इसको अलग से सॉल्व करके बाद में वैल्यू रख दो, या फिर कंटिन्यू में इसको लेकर के चलते रहो साथ में और इसको भी सॉल्व करते रहो। फिर जैसे ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्म आ गई, हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ से ये सॉल्व कर लिया मैंने। अब यहाँ से क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ अब कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 1/7 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब प्रॉपर्टी तो लगाएंगे, लेकिन वही बात है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एक्स वाई की मल्टीप्लाई। तो हम चेक करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4/3 और y इज इक्वल टू 1/7। तो एक्स वाई कितना हो गया, यहाँ से देखो 4/3 इंटू 1/7, 4/49, लेस देन 1 होता ही है, और लेस देन 1 होता है, इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, कि वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, जहाँ पर एक्स वाई क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 और 1/7, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, tan इनवर्स, एलसीएम क्या ले लें यहाँ पर 21, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3 7 जा 40, 3 7 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/21, यही आएगा 1 माइनस 4/21। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 31 अपॉन 21, 31 अपॉन 21 अपॉन 21, 1 जा 21 माइनस 4 जाएगा, कितना बचेगा 17 अपॉन 21 बचेगा। यहाँ पर 21 से 21 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 31 अपॉन 17, ये क्या है हमारे पास, RHS, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। 31 अपॉन 17, tan इनवर्स 31 अपॉन 17, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि tan इनवर्स
अब ये देखो कैसा आ गया, ना तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्टली, ना तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है और ना ही कोई प्रॉपर्टी लग रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, टेन इनवर्स x हो जाएगा। पता हो जाएगा कि नहीं, एक ही जगह क्या है, वन है, तो वन रखा, ए टेन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा हमारे पास, थीटा टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से अब करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, थीटा टेन इनवर्स वन प्लस एक्स की जगह टेन थीटा रखते, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा रूट में माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पर क्या रखा हुआ है, टेन थीटा रखा हुआ है, ये आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा होता है। ठीक है, ये है। और इसके बाद टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा के रूट लगा है, मतलब स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बच गया, सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ये आया हमारे पास, ये आ गया। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर टेन इनवर्स है तो यहाँ पर टेन लेके आना है, कैसे भी करके टेन लेके आना है ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए, पहले जैसा क्वेश्चन बन जाए। तो टेन इनवर्स सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पर, क्या कौन कौन सी, कि वी नो दैट, एक तो कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है, इसलिए लिखा, और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो इसलिए लिखा। ठीक है, चलिए, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ये, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या बच गया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था, आपको ध्यान हो, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला, कि टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। कौन से फॉर्मूले से किया है इसको, देखो कौन सा फॉर्मूला काम में लिया है यहाँ पर, एक तो लिया है ये वाला, कि टू साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है वन माइनस कॉस टू थीटा, एक तो इस फॉर्मूले से किया है, और दूसरा कौन सा किया है, कि साइन टू थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर काम में लिया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो टू से टू कैंसिल, एक साइन से साइन थीटा बाय टू कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा बाय टू, और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बाय टू, यही बचा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टेन इनवर्स साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू, और साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाय टू, टेन थीटा बाई टू। अब यहाँ से टेन इनवर्स से टेन काट सकते हैं, लेकिन आपको पता अपन ऐसे नहीं करते, अपन क्या करते हैं, हाँ हम पहले चेक करेंगे कि थीटा बाय टू टेन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो कहाँ से लेंगे अपन, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या दिया है सिर्फ और सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से करते हैं सिंस
x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? x इज नॉट इक्वल टू 0। और x क्या है हमारे पास? x किसको माना है अपन ने? टेन थीटा को माना है। इसका मतलब यहां से टेन थीटा भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। टेन थीटा भी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। टेन थीटा भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा? हाँ, टेन थीटा भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हमने क्या माना है? x इज इक्वल टू टेन थीटा माना हुआ है। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? टेन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स x हो जाएगा। और हम ये जानते हैं चूंकि कि टेन इनवर्स 0 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि टेन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है। और x अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो थीटा भी 0 हो जाएगा। और ये वैसे ही कह रहा है कि आपको x 0 रखना नहीं है। आपको क्या कह रहा है कि ये x यहाँ पर 0 रखना नहीं है, तो मतलब थीटा भी 0 नहीं हो सकता। x 0 नहीं रखूंगा तो थीटा भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में ये कि जैसे ही मैं x 0 रखूंगा, x 0 रखूंगा तो थीटा 0 आएगा। ये बात समझ में आई। और ये कह रहा है कि x 0 नहीं हो सकता, तो x 0 नहीं हो सकता तो थीटा भी 0 नहीं हो सकता। थीटा भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर थीटा 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब जो टेन इनवर्स की जो रेंज है हम आ गई हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास? रेंज कितनी होती है? थीटा बिलोंग्स टू क्या होती है हमारे पास? -π/2 से π/2 होती है। -π/2 से π/2 होती है टेन इनवर्स की रेंज। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा 0 नहीं हो सकता। -π/2 से π/2 के बीच में 0 आता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें से 0 हटा देंगे। ये तो आया थीटा। हमें क्या चाहिए? θ/2। तो θ/2 के लिए क्या करेंगे? θ/2 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? -π/4 से π/4। लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आगे बात समझ में? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी θ/2 हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? -π/4 से π/4 में। इसका मतलब कि ये जो -π/4 से π/4 है इसके बीच में ही आता है, यानी कि ये θ/2 टेन इनवर्स की रेंज में है। टेन इनवर्स की रेंज में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से हमारे पास कि टेन इनवर्स टेन θ/2 को यहाँ से हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं? θ/2 लिख सकते हैं। θ/2 लिख सकते हैं। और थीटा क्या है हमारे पास? टेन इनवर्स x, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख देंगे? 1/2 टेन इनवर्स x। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। ये क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया। आगे बात समझ में? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना। इसमें बहुत अच्छे फॉर्मूले भी काम में आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ फॉर्मूले काम आ रहे हैं वहाँ आपको साइड में बताना है कि कौन सा फॉर्मूला काम में लिया है। क्लियर है? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? टेन इनवर्स 1/√x² - 1। अब ये कैसा आ गया आपके पास? देखो x² - a² जैसा आ गया। और आपको बताया था जब भी ऐसा आ जाए तो x इज इक्वल टू आप क्या कंसिडर करोगे? क्या करोगे? या तो आप इसको ले लो सेक थीटा, या फिर आप क्या ले लो? a सेक थीटा लेते थे, या फिर a कोसेक थीटा। सेक या फिर कोसेक थीटा, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं? कोसेक थीटा ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू क्या आ गया? कोसेक थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 1/√ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यह आएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 1/√ अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास क्या आ जाता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कितना आ जाता है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम ये जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं?
हम यहाँ से क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसकी जगह पर ये लिखा। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। कितना होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। कितना आ गया, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा। तो अब हम यहाँ से कैंसिल तो करेंगे नहीं, लास्ट स्टेप तक पहुँच चुके हैं हम। क्या करते हैं, हम यहाँ से चेक करते हैं पहले कि ये इसकी रेंज में है या नहीं है। तो यहाँ से चेक करते हैं, सिंस हमें क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब एक बार तो प्लस का x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और एक माइनस का x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी x इज ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं या x इज लेस देन -1, ऐसा लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। इसको एक साथ लिखूं तो मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। तो यानी 1 से बड़ा हो लेकिन -1 से छोटा हो, ऐसा हो सकता है क्या, 1 से तो बड़ा हो लेकिन -1 से छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -1 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। अब ये तो x में है, हमें चाहिए थीटा, हमें चाहिए थीटा, तो x किसको माना है, कोसेक थीटा को। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोसेक थीटा ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 हो, और कोसेक हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स -1 लेस देन थीटा लेस देन कोसेक इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1। अब कोसेक इनवर्स 1 कितने डिग्री पर होता है, कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 1 कितने होता है, π/2 पे, तो ये भी कितने पर होगा, π/2 पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -π/2, थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। या फिर ये लिख सकते हो आप यहाँ से कि थीटा बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, जो कि कोसेक इनवर्स की रेंज में है, कोसेक इनवर्स की रेंज में है। तो कोसेक इनवर्स की रेंज में है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ से, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा, थीटा बचेगा, और थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x वाला। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला अभी किया था, 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे हाफ एंगल लग जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, इसमें क्या प्लस होता है तो कॉस आ जाता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 का रूट। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस होता है तो साइन आ जाता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, और प्लस होता है तो कॉस लग जाता है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर x/2। फॉर्मूला लगाया है हमने, अभी यहाँ पर लिख देंगे आपके लिए कि कौन सा फॉर्मूला है ये। तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, साइन x/2 कॉस x/2, साइन x/2 कॉस x/2। तो ये कितना होता है हमारे पास, टेन इनवर्स टेन x/2 होता है, टेन x/2। तो अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि किसमें ये टेन इनवर्स के रेंज में आता है या नहीं आता है। यहाँ पर पहले लिख लो फॉर्मूला कौन सा लगाया, 1 माइनस कॉस 2x के लिए कौन सा लगाया है, 1 माइनस कॉस 2x कौन सा होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2x जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है।
ये है, इसी का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाया। देखो 2x था तो यहाँ आधा हो गया एंगल, यहाँ पर x था तो यहाँ भी एंगल हमने क्या किया, आधा कर दिया। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये इसकी रेंज में है कि नहीं है। तो सिंस हमें क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और x हमने क्या माना है, x कुछ माना है क्या, नहीं माना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें क्या चाहिए, x/2 चाहिए। तो सबसे पहले तो x/2 कर दो, x/2 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, 0/2 0 होता है, x/2 आ गया, लेस देन क्या आ गया, पाई/2 आ गया। क्लियर है, यानी कि x/2 आपका क्या कर रहा है, x/2 क्या है, बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2 तक। अब बताओ 0 से पाई/2 जो हमें दिया हुआ है, क्या वो tan इनवर्स की रेंज में आता है क्या, tan इनवर्स की रेंज में आता है क्या, यानी हम ये कह सकते हैं कि -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आता है क्या, यानी कि 0 से पाई/2 क्या है, सबसेट है -पाई/2 से पाई/2 का, कह सकते हैं ना। जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ -पाई/2 है, यहाँ +पाई/2 है, बीच में कहीं आएगा 0, तो 0 से पाई/2 किसकी रेंज में है, -पाई/2 से पाई/2 की रेंज में ही है। तो अगर इसकी रेंज में आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं tan इनवर्स tan x/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, x/2, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, राइट द फॉलोइंग फंक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, x/2। सोचो इतने खतरनाक चीज़ को अपन ने क्या कर दिया, सिंपल फॉर्म में सीधा सीधा x/2 लिख दिया। क्लियर है, आ रहा है समझ में, चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खूब प्रैक्टिस करो, आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। आपको क्या मालूम होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ऐसे बैठ के याद करोगे तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। आपको ज़्यादा दिन तक याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपको उतने ईजिली चीज़ें याद हो जाएंगी। जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर आप शीट बना के चिपका भी सकते हो, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको बार बार दिखेगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही तरीका है इसी करने के लिए, एक तो फॉर्मूला याद हो, प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम हो कब कौन सी लगानी है। ठीक है, तो ये जो 3 तरीके यहाँ पर हमने थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था कि कब कहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी है वो मालूम होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ मालूम है तो फिर एक्सरसाइज 2.2 में तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आता है करने में, इसमें नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाँ, राम राम, राधे राधे।